जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज का इंसान चाहता है बदलाव होना चाहिए मेरी परिस्थितियों में, मेरे हालात में, मेरी आर्थिक धन में उन्नति होनी चाहिए, मेरे घर में शांति आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अभी क्रोध, कलह, झगड़ा, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मेरे संगठन में एकता हो, मेरा संगठन आगे बढ़े, मेरी पंचायत, मेरी एसोसिएशन, फिर मेरे गुरु दरबार के जो संस्था के सदस्य हैं उनमें प्यार बढ़े, उत्साह बढ़े, मेरा यश बढ़े। हर कोई चाहता है, लेकिन यह संभव तब है जब हम सोचेंगे कि जितना हम सब ने जो किया है, आज जो रिजल्ट है, परिणाम है, परिस्थितियां हैं, हालात हैं, ये उसी का रिजल्ट परिणाम तो है। अभी अच्छा ऊंचा परिणाम चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, और कोई न कोई कारण रहता है जो फेल्यूर की ओर हम लोग बढ़ रहे होते हैं, या सक्सेस नहीं हो रही होती है, या उतनी सक्सेसनेस, उतनी सफलता हमें नहीं मिल रही होती है। कोई तो कारण होगा। फिर कहीं कोई सक्सेस हो रहा है, कामयाब हो रहा है, इसका मतलब कोई न कोई, हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण से इतना विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है। हमें भी इसी को समझना है कि हम में से कोई ऐसा कारण है तो उस कारण को सुधारा जाए, संभाला जाए, समझाया जाए, बदला जाए, और जितनी सफलता, सक्सेसनेस मिलनी चाहिए थी, अगर नहीं मिल रही तो फिर वहाँ भी क्या क्या बदलाव करना है आवश्यक, वो बदलाव ज़रूर करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही। थोड़ा आज समझते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। उनमें से जो पहला प्रकार है वह लोग वो हैं जो केवल मैं करते हैं, केवल अपनी बात करते हैं। मैं ये जानता हूँ, मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे कारण से ही मेरा घर चल रहा है, कंपनी चल रही है, गुरु दरबार में सेवा कार्य व्यवस्थित चल रहे हैं, पंचायत में मेरा बड़ा योगदान है। यह हम लोग खुद से पूछें, क्या यह हमें अच्छा लगता है हमारे सामने कोई इतनी मैं करे? तो यह वाले लोग अगर कोई सी पद पर हैं, भले फैक्ट्री का, कंपनी का मालिक है, किसी संस्था का अध्यक्ष है, भले घर का बड़ा हो, एक समय तक जरूर सब कोई सहन करेगा, लेकिन समय के बाद छोटे से छोटा व्यक्ति भी चाहता है इसको सबक सिखाऊंगा। जो बड़े में बड़ी रुकावट है, एक रुकावट यही है, बहुत लोग केवल मैं करते हैं, उसके कारण लोगों को वो अच्छे नहीं लगते, दूसरों का काम में मन नहीं लगता, दूर दूर रहते हैं। उल्टा सभी उल्टा ही सोच रहे हैं कि ये कभी गिरे, फेल हो, हम इसका साथ क्यों दें, इसको पता चलेगा। तो ये मैं अच्छी नहीं होती। कहते हैं कि राम जी से संसारी दृष्टि से देखा जाए, शक्ति में बड़ा था, सेना बड़ी थी, तपस्या खूब करी थी, चारों वेदों की ज्ञाता थे, पर रावण के अंदर जो मैं थी ना, रावण को उस मैं ने मारा था। दुर्गुण वैसे 2 थे मुख्य, एक अहंकार, दूसरा पराई स्त्री को चोरी करके लाया था मां सीता को। ये 2 मुख्य दुर्गुण थे रावण में।
लेकिन रावण वैसे कोई जैसी तैसी हस्ती नहीं था। तो मैंने ही रावण को मार दिया था। हिटलर हो, फिर बहुत से ऐसे संसार में लोग हुए हैं, बड़ी हस्तियां थी, लेकिन मैं थी, खत्म हो गए। तो कभी भी जीवन में मैं नहीं होनी चाहिए। मेरे कारण ये हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ तभी होता है, बिल्कुल नहीं। दूसरे लोग रहते हैं जो आप वाले होते हैं। आप अच्छे हो, आपके कारण घर की व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, संगठन की व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। आप ग्राहक मेरे दुकान पर आते हो तभी हमारा घर भी चलता है, हम विकास कर पा रहे हैं। आपके सहयोग के कारण ही हमारी उन्नति हो रही है। तो बोलचाल में केवल शब्द बदलने से सामने वाले का रिएक्शन और रिस्पांस बदल जाता है, भावना बदल जाती है, हमारी प्रति उसका आदर बदल जाता है। केवल आप कहा जाए। राम जी ने सुग्रीव की इज्जत करी है, हनुमान जी महाराज की इज्जत करी है, जामवंत की इज्जत करी है। उन्होंने फिर सब अपना कुछ भुला के राम जी की सेवा में लग गए थे। और राम जी जब तक राजा नहीं बनते, पहले तो माँ सीता को छुड़ाया जाए, फिर राम जी राजा नहीं बनते, तब तक वह सेवा में रहे। इतना फर्क पड़ता है केवल आप कहने से। पति पत्नी को कहे आपके कारण मेरा जीवन सुखद है। पत्नी का धर्म है मैं आपके सहारे ही तो जी रही हूँ, आपके प्यार के कारण ही तो मेरे जीवन में खुशियां भरी हुई हैं। बुजुर्ग कहें बच्चों को हम आपके लिए ही जी रहे हैं, आप ही हमारी खुशियां हो। फिर बच्चे कहें अपने घर के बड़ों को, माँ बाप, दादा दादी को, नाना नानी को, कि आपकी छत्र छाया है तभी तो हम खुशी से जीते हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं। एक शिष्य का धर्म है गुरु के चरणों में भाव रखे कि आपकी कृपा का ही कमाल है जो मेरे जीवन में उन्नति हो रही है, शांति है, मेरी भक्ति भी आपकी कृपा से ही हो रही है। आपने दया दृष्टि जब से मेरे जीवन पर धरी है, मेरा जीवन ही बदल गया है। मैं इतना योग्य नहीं था, आपने कृपा करी, क्या से क्या बना दिया। हर शिष्य का धर्म है। आपको हम लोग जीवन में स्थान ज्यादा दें तो दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो आप वाले होते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर तीसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो हम वाले होते हैं। हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ काम करेंगे, हम साथ साथ उन्नति करेंगे। एक है भारत की पॉलिसी, किसी को पेमेंट दो, इनकम घर चलाने के लिए उनको पगार दो। दूसरा है अंग्रेजों का पैटर्न, कहते हैं ना कि वेस्टर्न से जो सीखना चाहिए था भारत ने कम सीखा है, जो नहीं सीखना चाहिए था वो ज्यादा सीखा है। उल्टे सुल्टे कपड़े पहनना, फिर ड्रिंक कई प्रकार के लेना, नशा करना, आदि आदि आदि। लेकिन अंग्रेजों से जो वर्क इज वर्शिप सीखनी थी वो हमने नहीं सीखी, कि जब काम करना है तो ऑनेस्टी से पूरा दिल लगा के करना है। भारत ने वो इतना नहीं सीखा, विशेष तौर पे ग्रामीण भारत में। बस कहीं से थोड़ा मिल जाए हो गया हमारा, सो जाएंगे पी के। आगे के भविष्य के लिए ज्यादा नहीं सोचना है। और अंग्रेजों से क्या सीखना था? कमीशन पर जो काम करते हैं, आप जितना कमाओगे उतनी आपकी पेमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, यह सीखना चाहिए था। ये कमीशन वाला पैटर्न मतलब हर कोई तन से, बॉडी से तो काम करे, लेकिन मन से, माइंड भी चलाए उन्नति के लिए। और मल्टीनेशनल कंपनियां इसलिए बढ़ रही हैं, वो कमीशन बेस पर काम करते हैं। पेमेंट फिक्स्ड अमाउंट है, लेकिन जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा पेमेंट मिलेगी, ये बात अच्छी है।
हर कोई तन से काम करे, मन से काम करे, खुद का काम लगना चाहिए उनको। है छोटी बात, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है परिणाम में, रिजल्ट में। कोई भी घर का बड़ा है, जब तक ये नहीं सोच रखेगा कि आइए हम मिलके काम करते हैं, और खुद पहले आगे जब तक नहीं आएगा, काम नहीं होगा। जैसे शिवधारा समर क्लासेस में हर साल मैं प्रयास करता हूं खुद पहले क्लास लूं, सक्सेस होता है। शिवधारा जल आश्रम की सेवा होती है तो पहले दिन खुद ही जाता हूं और कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने हाथों से सेवा करूं, फिर पीछे पूरा समाचार लेते रहना। व्यवस्थित सेवा कार्य चल रहा है। चाहे शिवधारा राम रोटी की सेवा खुद प्रयास किया जाता है, उसका पता हो कैसे चल रहा है, या ज्यादा से ज्यादा जिस जिस भारत के नगर में कोई शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से सेवा चल रही, प्रयास करता हूं कि वो कैसे चल रहा है पता चले। ये हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया था। बाल्यकाल में ठंडी के दिनों में आधी रात को गुरुदेव कहते थे 3 बजे चलो देख के आते, ठंडी की रातें हैं, किसी को कंबल रजाई मिली, किसी को नहीं मिली, कहीं कोई हमारे आश्रम में आके ठंड के कारण डिस्टर्ब तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। ये हम सब का दायित्व है। तो जहां हम आ जाता है वहां हम शब्द में सभी को एक बड़ी शक्ति मिल जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो तीसरे टर्म से पहले कहा था कि दूसरे लोग 12 घंटे काम करेंगे, मैं 18 घंटे काम करूंगा, ये जो शब्द है एक उत्साह बढ़ाने वाला है। जहां टीम वर्क होता है बहुत ज्यादा उन्नति होती है, थकान भी कम, मनोबल भी मजबूत और काम भी ज्यादा आगे हो जाता है, उन्नति भी बहुत होती है। और यह नियम सब किसी के लिए है, सब जगह के लिए है। पंचायतें हों, एसोसिएशंस हों, घर परिवार हो, बिरादरी हो, पड़ोस हो, नगर हो, प्रांत हो, देश हो, फिर हमारा ग्लोबल हो, वर्ल्ड हो, मिलके काम करना होगा। अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि नदियों वाली धरती तो वैकेंट रहती है जब पानी नहीं रहता, तो क्यों न वो सोलार वाले प्लेट्स उसी में रखी जाए। मिलके काम करना होगा। कहीं कहीं गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके पीछे एक भाव ये है कि कहीं कोई डिपार्टमेंट वीक है या कुछ त्रुटियां व्यवस्था में, आप करो हमें इतना पैसा दो, मतलब आपका भी सहयोग हो, हम मिलके देश को आगे बढ़ाएं। ये जो पीएचडी की जाती है, जिन बच्चों को थीसिस दी जाती है, इसके पीछे भाव ये है कि हो सकता है नया माइंड कोई नई चीज सामने लाए। कितने का वो योग्य है उसको उतना ही रिटर्न मिलना चाहिए। ये अच्छी बातें हैं। क्षमा चाहता हूं, कहीं तो भी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की योजनाएं न होना भी एक संस्कृति का प्रचार न होने का एक कारण है। वहीं पैरेलली देखेंगे, हम लोग सामूहिक रूप में नवरात्रे करते हैं, फिर उसमें कई कार्यक्रम रखते हैं, तो नवरात्रे में एक उत्साह, पूरा देश ही बदल जाता है, पूरी दुनिया, जहां जहां हिंदू समुदाय है वातावरण ही बदल जाता है। गणेश उत्सव में वातावरण बदल जाता है, महाशिवरात्रि में वातावरण बदल जाता है, रामनवमी में एक उत्साह, एक राम जी के लिए एक अलग आकर्षण वाला माहौल बन जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन केवल ठाकुर का ही ध्यान, ठाकुर का ही गुणगान, ठाकुर का ही ध्यान रहता है। ये अच्छा है। अगर ये परंपराएं स्थापित नहीं की गई होती तो शायद हमारी संस्कृति लुप्त हो गई होती। और आगे भी इन बातों पर ध्यान देना होगा, सामूहिक रूप में किया जाए। करवा चौथ का त्योहार हो, अच्छा है। भले अंग्रेजों की भी परंपरा है, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, डॉक्टर्स डे, हार्ट डे, डायबिटीज डे, ये भी अच्छा है। हमारे शिवधारा आश्रम की ओर से इसी दिशा को, कड़ी को मैं जोड़ता हूं। 30 जून को भारत भर में
जहाँ भी शिवधारा के श्रद्धालु हैं, शिवधारा के शिष्य परिवार हैं, सबको कहा जाता है, हर कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं एक परिवार या एक मंडल से केवल एक नहीं, हर व्यक्ति अपना दायित्व निभाए, कम से कम 5 वृक्ष लगाए पर्यावरण की, नेचर की सेवा में। एक पीपल का, एक नीम का, एक आंवले का, एक बेलपत्र का, एक तुलसी का, 5 वृक्ष हर कोई लगाए। 2 साल तक उसको पानी भी देता रहे। बारिश के दिनों के बाद, बारिश के दिनों में वो गिर नहीं जाए वो पौधा, ये ध्यान रखा जाए। ट्री गार्ड आदि की व्यवस्था ज़रूरी लगे तो वो भी सेवा करें, या तो नहीं तो ईंटें चारों ओर लगाएं। 2 साल तक ध्यान रखें। शिवधारा नेचर डे 30 जून को 5 वृक्ष हर कोई लगाए। तो परंपरा स्थापित की गई है, ये सेवा हो रही है, चल रही है, अच्छी चल रही है। तो ये हम सब का दायित्व है। जहां हम आएगा विकास ज्यादा होगा। और घर का बड़ा पहले सामने आए, पहले जल्दी उठे, पहला काम खुद करे। ऐसे ही पंचायतें हों, एसोसिएशंस हों, बिरादरी हो, संगठन हो, यहाँ तक के गुरु स्थान हो, संत भी जो गुरु बना है तो पहला उसका दायित्व बनता है सामने खुद पहले आए, दूसरे शिष्य खुद ही आ जाएंगे, सब काम होते जाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो विकास होगा। और जहाँ मैं आई विकास रुक जाएगा। बस यहाँ थोड़ा बदलाव करना है। जिसने बदलाव किया उसकी उन्नति जरूर होगी। मैं से हम लोग आए आप पर, और आप से ज्यादा हम आपका शब्द इस्तेमाल करें, मैं तो करें ही नहीं। जवाबदारी लेते समय जरूर कहें मैं करूंगा, आप आशीर्वाद करो लेकिन नम्रता भाव से। लेकिन आपका शब्द ज्यादा हो, आप अच्छे हो, आपके कारण ये हो रहा है, आपकी मेहनत नहीं ये रिजल्ट लाई, रंग लाई है मेहनत आपकी, ऐसे फिर हम में एक बड़ी शक्ति है। हर दिशा में हम लोग सक्सेस होते जाएंगे। और थोड़ा बस ये बदलाव करें, वाणी में, व्यवहार में, सोच में। हर किसी का दायित्व होना चाहिए। हम लोग हर क्षेत्र में, हर फील्ड फैकल्टी में सफल जरूर होंगे। बस थोड़ा इतना बदलाव करें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।